नमस्कार दर्शकों। प्रिय मिथुन राशि वाले, 1 जनवरी से लेकर के 31 जनवरी के मध्य का संपूर्ण मासिक राशिफल लेकर के मैं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता आपके पास समक्ष उपस्थित हो चुका हूं। प्रिय मिथुन राशि वाले, जैसा कि आप जानते हैं, इस राशिफल में मैं आपको बताऊंगा पूरे 31 दिनों का हाल, यानी आपके कर्म क्षेत्र, आपके आय की स्थिति, विदेश यात्रा, विवाह, दाम्पत्य, संपत्ति, शिक्षा, संतान, लॉटरी, सट्टा, आपके जीवन में लव लाइफ, शत्रु, ऋण और सबसे महत्वपूर्ण केस मुकदमा से रिलेटेड क्या होने वाला है ग्रहों के हिसाब से पूरे महीने का हाल। यह जो राशिफल है मेरा मिथुन राशि वाले, यह चंद्र राशि पे आधारित है। अतः आप चाहें तो इसे चंद्र राशि के हिसाब से संपूर्ण तौर पे देखें। अगर आपको कहीं दिक्कत होती है तो आप लग्न के हिसाब से भी निश्चित तौर पे देख सकते हैं। प्रिय मिथुन राशि वाले, तो चलिए नए साल का 31 दिन का हाल यानी पूरे जनवरी का हाल के लिए हम लोग सबसे पहले देखते हैं कैसा रहेगा कर्म क्षेत्र का हाल। प्रिय मिथुन राशि वाले, आपके कर्म क्षेत्र के स्वामी जो होते हैं यानी दसम घर के स्वामी जो होते हैं वह होते हैं बृहस्पति। और बृहस्पति स्वयं कर्म क्षेत्र में विराजमान रहेंगे और यह बनाएंगे हंस नामक राजयोग। दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी, क्योंकि बृहस्पति कर्म क्षेत्र में बैठे हुए हैं तो निश्चित तौर पे जो है बृहस्पति लाभकारी पोजीशन पे है। लेकिन 17 जनवरी तक शनि की तीसरी दृष्टि भी कर्म क्षेत्र पे है और कर्म क्षेत्र कारक ग्रह कौन होता है? शनि भी होता है। अतः 17 जनवरी तक नए नौकरी व्यवसाय के योगों में विशेष वृद्धि दिखेगा। 17 जनवरी तक जो है आपका भाग्य भी पूर्ण रूपेण साथ देगा। प्रमोशन पदोन्नति के विशेष अवसर देखने को मिलेंगे और 17 जनवरी तक जिनकी नौकरियों में दिक्कतें थी वह लगनी चालू हो जाएंगी। इंसान जब कर्म करता है तो उसके जो है दो तरीके से लाइफ चलती है। एक वह कर्म करता है और दूसरा एक जब मनुष्य का भाग्य साथ देता है। मैंने बहुत सारे ऐसे कंपनियों को देखा है जो कर्म तो और पहले से अच्छा कर रहा है लेकिन बर्बादी के कगार पे है क्योंकि उसका भाग्य साथ नहीं दे रहा है। 17 जनवरी से शनि देव जो है यह भाग्य स्थान में कुंभ राशि में विराजमान होकर के जो है सस नामक राज्य को उत्पत्ति कर देंगे और 22 जनवरी को शुक्र जो है वह भाग्य स्थान में चले जाएंगे। अर्थात 17 जनवरी के बाद जो भी काम आपका पेंडिंग पड़ा था प्रमोशन से रिलेटेड वह कंप्लीट हो जाएगा। 22 जनवरी के बाद पुराने रिजल्ट जो शिक्षा से रिलेटेड आने वाले थे नौकरी का वह फेवर में आने वाला हो जाएगा और साथ में विदेशों से रिलेटेड कोई बड़े कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाले थे उसमें सफलता मिलनी चालू हो जाएंगी। अगर मैं बात करूं 2023 में 31 दिन जनवरी का हाल आपका विदेश यात्रा से कैसा रहेगा, मैं बहुत ही क्लियर और स्पष्ट बता दूं कि आपके विदेश यात्रा कारक शुक्र शनि होते हैं और शुक्र जो है वह 22 जनवरी तक अष्टमेश है और शनि भी जो है 17 जनवरी तक अष्टमेश है। 17 जनवरी के बाद शनि देव वो भाग्य स्थान में जाकर के सस नामक राज्य को उत्पत्ति कर देंगे और जब द्वादश भाग्येश हो जाएगा तो एक प्रबल राज्य को उत्पत्ति बन जाएगा। यानी 17 जनवरी के बाद जिन लोगों को शिक्षा से रिलेटेड विदेश जाना है चले जाएंगे, जिन लोगों को पीआर वीजा से रिलेटेड समस्याएं हैं वह प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। 17 जनवरी के बाद जो है पदोन्नति प्रमोशन होकर के विदेश जाने की संभावनाएं बन जाएंगी या विदेश से आना चाहते हैं तो उससे रिलेटेड भी संभावनाएं निश्चित तौर पे बेहतर बन जाने वाला रहेगा। अगर मैं बात करूं कैसा रहेगा 2023 में जनवरी महीने का मिथुन राशि वाले, आपके आय की स्थिति कैसी रहने वाली है, तो आय कारक ग्रह जो है आपकी कुंडली में कौन है, तो आय कारक ग्रह जो है आपकी कुंडली में वह और कोई नहीं मंगल है और राहु फिलहाल विराजमान है। अब यहां पे मैं बहुत ही क्लियर बता दूं, ऐसे तो आय स्थान पे कंटिन्यू केतु की दृष्टि है मिथुन राशि वाले और दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या है कि 17 जनवरी से शनि की तीसरी दृष्टि आय स्थान पे पड़ेगा। हालांकि वहां पे मेष राशि है लेकिन राहु जो है मेष राशि में आय स्थान में बेहतर फल देंगे और शनि देव राहु के बल को बढ़ा देने वाले रहेंगे। अर्थात मैं बहुत ही क्लियर और स्पष्ट तौर पर यह बता दूं कि 17 जनवरी तक जो है
आय अचानक आय के सोर्स बढ़ते रहेंगे। इसका बेसिक रीजन ये है कि सूर्य और शुक्र और शनि ये दोनों धन स्थान को देखेंगे, तो 17 जनवरी तक अचानक आय की स्थिति आती रहेगी। मतलब पैसे की कमी नहीं होगी। जहां 10,000 आना था, 2-3 दिनों में 10,000 कमाते थे, अचानक 10,000 आ जाएगा, फिर 2-3-4 दिन स्टॉप हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे अचानक से इनकम के सोर्स खुलेंगे। परंतु 17 जनवरी के बाद जब शनि भाग्य स्थान में जाएंगे तो तीसरी दृष्टि आय स्थान पे आएगा, तो कंटिन्यू इनकम के सोर्स जो बंद पड़े थे वह ठीक होना चालू हो जाएगा। हालांकि 18 जनवरी से बुध जब मार्गी हो जाएंगे, तो लग्न कारक ग्रह जब मार्गी हो जाएगा तो भी इनकम के सोर्स में वृद्धि दिखता है। लेकिन मैं बहुत ही स्पष्ट तौर पे आपको बताऊं मिथुन राशि वाले, कहीं ना तो कहीं जनवरी महीने में इनकम से रिलेटेड थोड़ा सा दिक्कत होने वाला है, तो पैसे को बचा करके रखना बेस्ट चॉइस रहेगा आपके लिए। अगर मैं बात करूं कैसा रहेगा पूरे महीने 31 दिनों तक आपके दांपत्य जीवन का हाल, देखिए दांपत्य जीवन कारक स्थान बृहस्पति होते हैं। अब बृहस्पति आपके केंद्र में बैठे हुए हैं, मतलब बृहस्पति ये नहीं है कि विवाह कारक ग्रह अच्छे पोजीशन पे नहीं है, परंतु 14 जनवरी तक सूर्य जो है वह सप्तम स्थान पे बैठे हुए हैं और ऑलरेडी आपकी कुंडली में जो है राहु की 9वीं दृष्टि विवाह स्थान पे पड़ी है, जो कहीं ना तो कहीं शुभ स्थिति में नहीं है। और मंगल की भी दृष्टि जो है कहीं ना तो कहीं मिथुन राशि वाले अष्टम विवाह स्थान पे है। यानी ये महीने 14 जनवरी तक वैवाहिक जीवन में कलेश रहेगा, वैवाहिक जीवन में मतभेद रहेगा, वैवाहिक जीवन में परेशानी रहेगी। 14 जनवरी के बाद जो है जब सूर्य सप्तम भाव को छोड़ेंगे तो बुध लग्न कारक ग्रह होकर सप्तम स्थान में बैठकर शुभ फलदायी होगा। अर्थात 14 जनवरी के बाद वैवाहिक जीवन में शांति मिल जाएगी, आपसी कलेश दूर हो जाएगा, वैवाहिक जीवन में खुशियां जो है वो बढ़नी चालू हो जाएंगी। दांपत्य जीवन में सुधार के अलावा जीवन साथी का हेल्थ भी इशू जो है वह ठीक हो जाएगा। यानी हर मामले में सुधार जो है वह आपके 14 जनवरी के बाद ही होगा दांपत्य जीवन में। अगर लव लाइफ की स्थिति की बात मैं करूं तो 22 जनवरी तक लव लाइफ की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। 22 जनवरी के बाद प्रेम से विवाह के योगों में वृद्धि दिखेगा। 22 जनवरी के बाद तरक्की के बहुत ही बेहतर अवसर दिखने चालू हो जाएंगे मिथुन राशि वाले। अगर मैं बात करूं मिथुन राशि वाले कैसा रहेगा आपके पूरा 31 दिनों में भूमि मकान वाहन संपत्ति का हाल, देखिए बहुत ही क्लियर बताऊं। भूमि मकान वाहन संपत्ति कारक आपकी कुंडली में बुध होते हैं और काल पुरुष की कुंडली में जो होता है शनि और चंद्रमा होते हैं। तो यहां पे मैं देख पा रहा हूं शनि अपनी राशि का है, निश्चित तौर पे फलदायी है, फिर ये सस नामक राजयोग बना देगा भाग्य स्थान में, और बुध जो है वह निश्चित तौर पे सप्तम स्थान पे विराजमान है। लेकिन 18 जनवरी तक आपके संपत्ति कारक ग्रह बुध वक्री अवस्था में है। अतः मैं यही बोलूंगा कि 18 जनवरी तक भूमि मकान वाहन के संयोग बनते रहेंगे। लेकिन 17 जनवरी को जब शनि निश्चित तौर पर केंद्र त्रिकोण राजयोग के अलावा सस नामक राजयोग बना देगा और बुध मार्गी हो जाएंगे 18 जनवरी के बाद, और शुक्र जो संपत्ति का सुख का मालिक है वह 22 जनवरी से भाग्य स्थान में जाएगा। अर्थात आपके जीवन में 17 जनवरी के बाद भूमि मकान वाहन का बेहतर लाभ है। 17 जनवरी तक भूमि मकान वाहन को लेकर लिटिगेशन बना रहेगा। 17 जनवरी के बाद कोई प्रॉपर्टी सेल नहीं हो पा रही वह सेल हो जाएगी और उससे धन की प्राप्ति के 100% संयोग मिलने चालू हो जाएंगे। और किसी कारण से अगर माता पिता उस प्रॉपर्टी को लेकर विवाद उत्पन्न कर रहे हैं तो 17 जनवरी के बाद उसमें निश्चित तौर पर निपटारा मिल जाएगा, वह कोई भी हो, भाई बहन हो या सरकार के द्वारा क्यों ना हो। अगर मैं बात करूं मिथुन राशि वाले कैसा रहेगा आपके जीवन में शिक्षा संतान का हाल, क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण है और साथ में लॉटरी सट्टा से रिलेटेड भी कुछ चर्चा अवश्य कर दूंगा। शिक्षा संतान कारक आपकी कुंडली में शुक्र है और शुक्र 22 जनवरी तक अष्टमेश है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यहां पे एक चीज मैं यह भी बता दूं कि राहु की कंटिन्यू दृष्टि, और दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या है कि वहां पे केतु भी विराजमान है। अर्थात आपके जीवन में जो है 22 जनवरी तक जो प्रथम संतान है आपका, इसके स्वास्थ्य को लेकर इशू रहेगा। 22 जनवरी तक शिक्षा में दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। 22 जनवरी तक लॉटरी सट्टा का कुछ खास लाभ नहीं मिल पाएगा। 22 जनवरी तक कोई फेवरेबल रिजल्ट नहीं आएगा। 22 जनवरी तक कोई इंटरव्यू में बहुत ज्यादा सक्सेस नहीं होंगे। लेकिन 22 जनवरी के बाद संतान कंसीव होने से रिलेटेड गुड न्यूज भी मिल जाएगा। प्रथम संतान, द्वितीय संतान पूरे महीने बहुत अच्छे हैं, बल्कि द्वितीय संतान 14 जनवरी के बाद और तरक्की के रास्ते पे खुलेगा। लेकिन तृतीय संतान का हाल 14 जनवरी के बाद दिक्कत में आएगा। तो अब इसके बाद में बात करूं 22 जनवरी के बाद शिक्षा, संतान, लॉटरी सट्टा, शेयर मार्केट का जबरदस्त लाभ है। कंसीव होने से रिलेटेड गुड न्यूज भी मिलने वाला रहेगा। अगर मैं बात करूं पूरे महीने
शत्रु और कर्ज की स्थिति कैसी रहेगी, तो शत्रु और कर्ज कारक ग्रह मंगल जो है ये द्वादश होकर के निश्चित तौर पे सप्तम दृष्टि से अष्टम स्थान षष्ठ स्थान को यानी छठे घर को देखेगा। पूरे महीने आपको जो है निश्चित तौर पे शत्रु और रोग से रक्षा करता रहेगा मंगल। हाँ, एक बात है, 14 जनवरी के बाद गले का रोग, सिर दर्द की समस्याएं, नेत्र संबंधित समस्याएं परेशान करेंगी। 22 जनवरी तक थोड़ा सा पेट संबंधित, गर्भ से रिलेटेड समस्याएं, स्किन रैशेस, खुजली रहेगा। लेकिन फिर भी आपको मैं यही बोलूंगा कि पूरे महीने हेल्थ को लेकर के सिर्फ 14 जनवरी तक सावधान रहना है। फिर माफ करेंगे 22 जनवरी तक थोड़ा सावधान रहना है और 14 जनवरी के बाद सावधान रहना है। केस मुकदमा की हाल की अगर मैं बात करूं तो निश्चित तौर पे 22 जनवरी के बाद केस मुकदमा में आप विजयी हो रहे हैं और आपके फेवर में ही रहेगा। यानी किसी प्रकार को कोई केस मुकदमा से रिलेटेड लिटिगेशन आपके जीवन में आपको दिखता है तो मैं यही बोलूंगा मिथुन राशि वाले कि 22 जनवरी के बाद ही ये रिस्क ले तो आपके लिए बहुत बेहतर परिणाम रहेगा। उपाय के तौर पे क्या करना चाहिए प्रिय मिथुन राशि वाले, 14 जनवरी के बाद लाल चंदन या रोड़ी का तिलक कंटिन्यू लगाइएगा तो आपके लिए बेहतर फल देगा। इसके अलावा ओम गण गणपति नमः मंत्र का जाप भगवान श्री गणेश को किशमिश चढ़ा करके प्रत्येक दिन 11-51 बार करना है। इसके अलावा जो है 22 जनवरी तक प्रत्येक दिन माता लक्ष्मी को जो है शुद्ध घी का दीप जलाना है और ओम श्री श्री नमः मंत्र का रात्रि के समय जाप करना है अगर जीवन को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो प्रिय मिथुन राशि वाले, 1 जनवरी से 31 जनवरी के मध्य में क्या होने वाला है ग्रहों की स्थिति, इसकी संपूर्ण विस्तृत जानकारी मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत कर दिया है। उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी से संपूर्ण तौर पे संतुष्ट होंगे। तो चैनल पे नए हैं, चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलता हूं अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।